दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है जो है चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन में, और एक मोशन हम लोग आज देखेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। सो गाइज, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, तो पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ऐसे कंसीडर करो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां पे एक आपका ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो। तो गाइज वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव करेगा आफ्टर थ्रोइंग, तो इस तरह से मूव करेगा। आप देखोगे तो जैसे ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसी मोशन को आप क्या बोलोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहोगे। तो ये ऑब्जेक्ट जो ये पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल। और जब ये मोशन परफॉर्म कर रहा है एक पर्टिकुलर पाथ में, इसी पाथ को कहा जाएगा ट्रैजेक्टरी पाथ। सो अभी गाइज मैं आपको एक स्टोरी बता दूं कि ये एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन, ये तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकली बता दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, लेकिन ये इस तरह का मोशन जब भी होता है गाइज, तो खास करके ये जो मोशन है, ये मोशन 2D मोशन होता है गाइज। 2D motion. Always remember this projectile motion is a 2D motion. Why 2D motion? Because यहां पे जो ट्रेवलिंग हो रहा है ऑब्जेक्ट का, because it traveling towards x direction as well as y direction. सो इस तरह का ये मोशन होता है 2D मोशन, जिसके अंदर x डायरेक्शन से भी मोशन होगा एंड y डायरेक्शन से भी मोशन होगा। देखो, दिस इज द x डायरेक्शन एंड दिस इज द y डायरेक्शन। सो साइमल्टेनियसली x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों हो रहा है, तो इसके लिए उसको 2D मोशन ये कहा जाता है। सो किस तरह से मोशन होगा, तो जैसे आप देखोगे तो ये आपका है x डायरेक्शन वाला मोशन, ये आपका x डायरेक्शन, और y डायरेक्शन का मोशन ऐसे हम लोग स्ट्रेट वर्टिकल दिखाएंगे गाइस। ये आपका हो गया y डायरेक्शन। सो गाइज, x डायरेक्शन की जो मूवमेंट हो रही है वो किसके वजह से हो रही है, ऑलवेज रिमेंबर ux के वजह से हो रही है। और y डायरेक्शन की मूवमेंट किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ uy की वजह से हो रही है। ये हमेशा आपको याद रखना है, जो जो मैं कहूंगा वो आपको लिख के दूंगा गाइज मैंने यहां पे। सो मोशन इन x डायरेक्शन ड्यू टू ux, जिसका वैल्यू है गाइज u cos थीटा, एंड द मोशन इन y डायरेक्शन ड्यू टू uy इज इक्वल टू u sin थीटा। यह हमेशा याद रखना है गाइज आपको। दूसरी चीज ये आपको याद रखनी है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन द ट्रैजेक्टरी पाथ, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन ट्रैजेक्टरी पाथ, no air resistance
air resistance and gravitational force pulling down the object continuously. सो गाइस क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप थ्रो कर रहे हो तो आपको अज्यूम करना है कि नो एयर रेजिस्टेंस, हवा का कोई रेजिस्टेंस वहां पे नहीं है। और जब भी ये ग्रेविटेशनल, देखो ना, ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंक रहे हो तो ये पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो ये पॉइंट यहां तक आएगा और यहां से फिर ये ऑब्जेक्ट फिर से नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली क्या करेगा? नीचे की तरफ खींचेगा। और एक चीज आपको गाइस याद रखनी है हमेशा कि जैसे एक्स डायरेक्शन से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि दो डायरेक्शंस है, एक है एक्स डायरेक्शन है, दूसरा है वाई डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है ना गाइस, वो वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है गाइस, कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज द एक्सेलरेशन ax इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन in the x direction is 0, that's why the x direction की velocity क्या होती है? कांस्टेंट होती है गाइज। ऑलवेज रिमेंबर कि x डायरेक्शन की velocity कांस्टेंट। एंड व्हाट अबाउट y डायरेक्शन? y डायरेक्शन की जो velocity है वो आपको अभी मैं बता दूं कि y डायरेक्शन की velocity कैसी होती है। y डायरेक्शन की जो velocity होती है वो फर्स्ट डिक्रीज होगी। एम आई राइट ऑल ऑफ यू? फर्स्ट क्या होगा? डिक्रीज। आप जब भी थ्रो करोगे तो यहां से यहां तक जब भी जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज है। देखो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, जब भी यहां से ऑब्जेक्ट आप थ्रो कर रहे हो तो यहां से यहां तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज वेलोसिटी होगी। उसके बाद एट मैक्सिमम हाइट आपकी वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी गाइस? 0। मतलब ये हो गया मैक्सिमम हाइट, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस, मतलब इनकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आफ्टर दिस पॉइंट जब ये नीचे आएगा तो ग्रेविटेशन के वजह से जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो ये फंडा आपको समझना बहुत जरूरी है गाइस कि प्रोजेक्टाइल मोशन ये 2D मोशन है, क्योंकि यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा ये एक्स डायरेक्शन से भी ट्रैवल करेगा एज वेल एज वाई डायरेक्शन से भी ट्रैवल करेगा। एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ux इज इक्वल टू u cos थीटा एंड मोशन इन y डायरेक्शन ड्यू टू uy इज इक्वल टू u sin थीटा। यहां पे आपको यह कंसीडर करना है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन द ट्रैजेक्टरी पाथ, no air resistance and the gravitational force is continuously pulling that object। जब भी x डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग तो यहां पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट अबाउट y डायरेक्शन? फर्स्टली y डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज होगी यहां तक। ये पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो है माइक्रो सेकेंड्स के लिए रुकेगा गाइज, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप थोड़ा प्रॉपर तरीके से देखोगे तो ये मैक्सिमम हाइट पे आपका ऑब्जेक्ट रुकेगा, उसके लिए 0।
और दैट मैक्सिमम हाइट, आफ्टर दैट मैक्सिमम हाइट जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी गाइस। सो ये आपकी है होल स्टोरी अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन।